9 दिसंबर को बांग्लादेश जाने वाले हैं विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा रहेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है इसी सिलसिले में, आइए सीधे यहाँ लिए चलते हैं। एक सारे विदेशी कंपनी यहाँ पर पिछले कुछ सालों में आई हैं और हमारा जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है और भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन को प्रमोट करने का जो हमारा सिलसिला है उसमें काफ़ी मजबूती आई है। रशिया से भी इन्वेस्टमेंट आए हैं और हम चाहते हैं कि और जो हमारी जितनी यहाँ पर पोटेंशियल है उसको और इस्तेमाल किया जाए और हमारे जो आर्थिक नाते हैं रशिया के साथ, इन्वेस्टमेंट ट्रेड के नाते हैं और मजबूत हों। ये अच्छी बात है, इससे और लोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। वो देखेंगे किस प्रकार का काम हम यहाँ कर पा रहे हैं, किस प्रकार से हमारी चीज़ें जो यहाँ बनती है वो दुनिया में किस प्रकार से खड़ी उतरती है, उसकी क्वालिटी हो, उसकी किफ़ायत दाम हो, सब चीज़ को लेकर लो कॉस्ट हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हिंदुस्तान को बड़े नज़दीकी से देखा जा रहा है, एक अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में देखा जा रहा है। Keshav, on this particular matter of next steps, we have had, even after when the External Affairs Minister had a meeting with his counterpart on the sidelines of G20 summit in Rio, there again we had issued, these matters were discussed and we issued a press release giving a readout of what lies ahead. We have in the WMCC press release also you would have seen that now preparations are on for special representative meeting. We also talked about the foreign secretary level meetings. So once these meetings take place, we will be discussing the next steps and then you will see how things are to be taken forward, how those things will be taken forward, the things that you are talking about. Thank you very much, ladies and gentlemen. पूछे गए होंगे तो जवाब दिए जा रहे थे उन तमाम सवालों के। उनमें इंटरनेशनल ट्रेड पर भी बात हो रही थी, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाने की खबर है विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की। हमारे एडिटर नेशनल अफेयर्स केएम शर्मा आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। केएम, ये विजिट किस मकसद से, क्योंकि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हम सुनवा पाए उसमें तो इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही थी, रशिया से किस तरीके से हमारा ट्रेड बेहतर होगा, इन चीज़ों की बात हो रही थी, लेकिन ये बांग्लादेश वाली यात्रा के बारे में थोड़ा बताएं। बांग्लादेश की यात्रा के बारे में जब सवाल पूछा गया कि बांग्लादेश में जिस तरीके से माइनॉरिटी के लोगों पे हमले हो रहे हैं और इस्कॉन के जो बहुत सारे इस्कॉन के जो प्रीएस्ट हैं उन्होंने कपड़े बदल लिए हैं और जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हिंदू हैं, उस पर भारत का क्या स्टैंड है, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हमारे विदेश सचिव जो है विक्रम मिस्री वो 9 तारीख को वहाँ पे जाएगा और फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे बातचीत करके दोनों से ये बीच का रास्ता निकाला जाएगा कि जिस तरीके से वहाँ पे हमले हो रहे हैं उसको कैसे कर्व किया जाए और अगर उसे कर्व करने में हमारी तरफ से यानी भारत की तरफ से कोई सवाल या जवाब की जरूरत है या कोई मदद की जरूरत हो तो दिया जाएगा। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि यूएन स्टेट सेक्रेटरी ने भी इस पे सवाल उठाया है कि जिस तरीके से हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं वो ठीक नहीं है और अमेरिका ने भी इस पे तल्ख टिप्पणी की है कि बांग्लादेश को देखना चाहिए कि हिंदू प्रताड़ित न हो। केम, ये बात तो सही है कि अभी जाने से बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि बातचीत तो चल ही रही है। भारत ने अपनी चिंता को भी जाहिर किया, बांग्लादेश में तमाम अधिकारियों से और तमाम काउंटर पार्ट से यहाँ के मंत्री हों, सचिव हो, सब बात कर रहे हैं। तो ये फिजिकली जाने का क्या असर पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? फिजिकल जाने का असर ये पड़ेगा कि बहुत सारे जो हमारे कॉन्सुलेट्स हैं, जो कॉन्सुलर एक्टिविटीज हैं, जिसको फिलहाल अगरतला में है या मणिपुर में है, जिसको फिलहाल विदहोल्ड कर दिया गया है, उसको कैसे रिज्यूम किया जाए। और साथ साथ जो लोग वहां से अगर आना चाहते हैं, बहुत सारे करीब हमारे 15,000 वहां पे स्टूडेंट हैं जिनके मन में इस बात की आशंका है कि अगर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई तो क्या होगा। तो ऐसे में ये भी बात होगी कि अगर स्टूडेंट कोई आना चाहता है तो उनको इमीडिएटली वीजा दिया जाए या उनको कोई परेशानी नहीं हो। और जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है या एक तरीके से डायलॉग की जरूरत है क्योंकि वहां पे सरकार है नहीं और इंटरिम गवर्नमेंट के पास इतने सारे पावर है नहीं कि हमारे कॉन्सुलर एक्टिविटीज के लिए हमारे किसी अधिकारी से बात करें। तो ऐसे में फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे बातचीत करने के बाद बहुत सारी क्लैरिटी आएगी और क्लैरिटी आने के बाद इसका कोई बीच का हल निकल पाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम जानकारी आपसे लेते रहेंगे।